देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। यानी ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए और फाइंड क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। बता, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे y। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी √3। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी x और y। आपको पता क्या करना है, हाँ पता करना है इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो बता x की 1 और y की √3, तो ये प्लस प्लस है ना, हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि अपना पॉइंट कौन से इसमें है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। अपने कोऑर्डिनेट कैसे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें r और थीटा निकालना है ना, r और थीटा। रेडियस के लिए तो क्वाड्रेंट की जरूरत है, थीटा के लिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में। तो अपना पॉइंट कहाँ पे बताओ, पॉइंट प्लस प्लस है, प्लस प्लस, देयरफॉर गिवन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो बताओ अपना पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो अब बताओ क्वाड्रेंट 1 बोलना है इसको, क्वाड्रेंट 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो इतना क्लियर हो गया। अब लेट r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स। बताओ r और थीटा दोनों निकालना है, तो हमें एक बात कौन सी पता है, r² = x² + y²। ये फॉर्मूला आपको लिख के दिया है। आपको x भी पता रहता है और क्या पता रहता है, y भी। तो क्या होता है, आप वो पता करो r², तो टेकिंग स्क्वायर रूट करो तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो यही फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे, क्योंकि देखो हर प्रॉब्लम में आपको कार्टेशियन दिए है, यानी क्या दिया है, x और y दिया है। अब मतलब x और y अगर दोनों दिए हैं तो इस फॉर्मूले से आपको हमेशा r मिलेगा। तो हर बार r इस फॉर्मूले से आपको मिलते जाएंगे। अब मेन सवाल है किसका, r तो मिल गया, r हमेशा इससे मिलेगा। अब बचा कौन, थीटा। थीटा कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा थीटा की कैलकुलेशन से। कैसे, देखो हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला है x/r, ठीक है, और sin थीटा का फॉर्मूला है y/r। तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा यानी क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा y/r और ये x/r, r कैंसिल, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, y/x। और अब क्या करो, तुम इनकी वैल्यू दो, बताओ y कितना और x कितना। y कितना है √3, x कितना है 1। तो बताओ tan थीटा का आंसर कितना है, √3, ठीक है। ये हमेशा करना हर बार। cos थीटा का लिख के दिया आपको x/r। ये देखो अभी पिछले टॉपिक में sin थीटा का फॉर्मूला क्या, y/r। ये ऐसा था ना, आपको याद होगा, तो ये r था, ये y था और x था। cos थीटा यानी क्या था, x/r, sin थीटा यानी अपोजिट साइड y/r। हाई, तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin / cos। sin की वैल्यू y/r, cos की वैल्यू x/r, r कट गया y/x, √3/r। आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। बस ये सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आपको याद होना चाहिए, तो फिर काम में देना। कैसे लिखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखते थे री हो जाए, हम लिखते थे कि tan का कौन सा आंसर हमें पता है, √3। तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan 60 होता है √3। tan 60 क्या होता है √3। फिर हम क्या लिखते थे, RHS सेम है तो LHS सेम, लेकिन पूरा नहीं लिखते थे, ऐसा नहीं लिखते थे tan थीटा इक्वल, ये किसमें लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन। RHS सेम है तो LHS सेम, tan थीटा इक्वल टू tan y/3, ये जनरल सॉल्यूशन में लिखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं, RHS सेम है तो LHS सेम, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, y/3। और जैसे में एक वैल्यू मिलती थी, हम दूसरी वैल्यू लाते थे बाय अलाइड एंगल्स, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूले से। बताओ क्या करते थे, tan, ठीक है ना, क्या लिखते थे, tan पाई थीटा tan थीटा
यहाँ पे प्लस टेन रहने देना क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू का प्रॉब्लम है, इसलिए प्लस टेन। और ये नेगेटिव वैल्यू का प्रॉब्लम होता है ना तो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन ये प्लस वाला है तो क्या लगाना प्लस। बोलो पहले सबसे पहले पाई माइनस करना है। पाई माइनस यानी होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन कैसे देते हैं नेगेटिव, कैंसिल। पाई प्लस यानी था थर्ड, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है पॉजिटिव, ये टेन का ही इलाका है, हमें पॉजिटिव चाहिए। थीटा वही वाला लेना कौन सा पाई बाई 3। अब क्या होता है, ये होता है tan 4 पाई बाई 3 और बताओ tan पाई बाई 3 कितना होता है √3। जैसे ये दोनों RHS सेम थे तो LHS सेम, फिर से बताओ, फिर से RHS सेम है तो LHS सेम, RHS सेम है तो बताओ थीटा कितना हुआ अभी, थीटा हुआ 4 पाई बाई 3। तो थीटा की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू, एक थीटा है 60 डिग्री और एक थीटा है 60 पाई बाई 3, 60 into 4 240 डिग्री, और एक थीटा है 60 डिग्री यानी वो कहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये 60 into 4 240 डिग्री, 240 डिग्री कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप बताओ अपना पॉइंट कहाँ पे, दो थीटा है 60 डिग्री और 240 डिग्री, कौन से थीटा काम का है, इसलिए हमने पहले लिखा था अपना पॉइंट कहाँ पे बताओ। गिवन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे का प्लस प्लस, अपना पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा। पॉइंटर जिधर है, मान के चलिए यहाँ पे पॉइंटर P, तो एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बनेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब एंगल कौन सा होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा कि सिंस गिवन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा की वैल्यू 4 पाई बाई 3 हो नहीं सकती, कितनी होंगी पाई बाई 3 होगी। 240 डिग्री कैसे होंगी 60 डिग्री होंगी, तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो बताओ r, थीटा क्या हुआ, r कितना है 2, थीटा कितना है ये वाला नहीं वो वाला कितना पाई बाई 3। तो देखो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट r 2, पाई बाई 3, यानी r और ये थीटा दिया क्या था x और y। तो ठीक है, इस तरीके से हर बार निकालना। फिर से एक बार आप वीडियो अच्छी तरह से देख लो। r हमेशा इसी मेथड से निकालना, r थीटा चाहिए ना, पोलर चाहिए, r इसी फॉर्मूले से निकालना, और थीटा हमेशा ऐसा ही निकालना, ठीक है। हमेशा tan और हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन से सॉल्व करना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन से हमेशा दो वैल्यू आती है, एक एंगल, दो एंगल मिलते हैं। अपना पॉइंट देखना कौन से क्वाड्रेंट वाला है, अगर अपना पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट वाला होता तो मान के चलो ये -1 -3 होता, मान के चलो, तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होता थर्ड माइनस। तो पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये वाला एंगल लेते हैं 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट, इस तरीके से है।